नमस्ते, नमस्कार। मैं अंशु आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम मौलिक अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर आज 55 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक देखेंगे। और हमने मौलिक अधिकार से रिलेटेड हमने इसके पहले जो है पिछले क्वेश्चन को कवर कर रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है जाकर देख सकते हैं, ठीक। तो आज हमारा 55वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए। कह रहे कि कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्ति नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम कितनी न हो जाए, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 20 वर्ष। तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो बताएं। तो आप लोग बता दो, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी यानी 14 वर्ष से कम ना हो, ठीक। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। और हाँ, आप लोगों के ये क्वेश्चन अगर 55 क्वेश्चन नंबर जो है 55 से लेकर 80 तक आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कि आप लोगों के इसमें कितने में से सही हुए हैं, ठीक। तो इसमें 56 क्वेश्चन है। खैर, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जा सकता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा कितने घंटे के अंदर? 12 घंटे के अंदर या फिर 24 घंटे के अंदर या फिर 48 घंटे के अंदर या फिर 72 घंटे के अंदर। तो आप लोगों को बता दूं, इसमें जो है 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने समक्ष उपस्थित करना होगा। इसका इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, कह रहा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से करीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो ये किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? तो ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? ये अनुच्छेद 17 है या फिर अनुच्छेद 22 है या फिर अनुच्छेद 21 है या फिर अनुच्छेद 20 है? तो आप लोग बता दूं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 20 के तहत, ठीक है, के तहत जो है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि, ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो ये कौन सा जो है अधिकार प्रदान करता है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी यानी गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है? कुल मिला के कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये जो है किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये जो है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 25 से 30 के तहत जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का जो है वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे हो जाएगा? ये धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, कह रहा है कि ये तुमने देख लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 भी देख लिया है और क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के आधार में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित है: धर्म प्रचार करने का अधिकार या फिर सिखों को कृपाण धारण करने रखने एवं, ठीक है, धारण एवं रखने का अधिकार या फिर राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार या फिर धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, ठीक है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1, 2, 3 हो जाएगी या फिर 2, 3, 4 हो जाएगी या फिर 3 एवं 4 हो जाएगी, इनमें से सभी। तो आप लोग बता दें, इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए है यानी कि इनमें से सभी 1, 2, 3 सही हो जाएगा। सॉरी,
इनमें से सभी नहीं होगा। एक धर्म प्रचार करने का अधिकार भी है, सिखों का कपड़ा धारण एवं रखने का अधिकार भी है, और राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है। लेकिन आप किसी भी धर्म को जबरदस्ती परिवर्तित नहीं करा सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा, ठीक है, कृपाल धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो ये कौन सा जो है अंग माना गया किस अनुच्छेद को? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 25 के तहत, ठीक है, ये जो है सिखों द्वारा जो है कृपाल धारण करना एवं धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 25 सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 64 है, क्वेश्चन नंबर 64 है, कह रहा है कि, ठीक, क्या कह रहा है? कह रहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था। तो इसमें जो है इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्वास्थ्य और सदाचार, लोक व्यवस्था यानी कि 1, 2, 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, क्वेश्चन नंबर 65 है, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है? कह रहा है कि संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 29 व 30, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 38 व 39। एक बार फिर से आप लोगों के सामने पढ़े दे रहा हूँ। कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन का अधिकार को मान्यता प्रदान है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये जो है, ठीक है, ये जो है अनुच्छेद 29 से 30 के मध्य जो है ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 है, क्वेश्चन नंबर 66 है, ये क्वेश्चन यूपी 1997 में पूछा जा चुका है। करके भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के, ठीक है, शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा या फिर अनुच्छेद 20 हो जाएगा या अनुच्छेद 26 हो जाएगा या फिर अनुच्छेद 30। तो इसको बता दें, इसमें जो ऑप्शन नंबर डी था ये सही हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 30। क्वेश्चन नंबर 67 है, क्वेश्चन नंबर 67 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 35। तो आप लोगों को बता दूं इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32 सही हो जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 69 है, क्या कह रहा है? कह रहा कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? इसमें किसको जो है दिया है? आप लोग ये क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएंगे। ठीक है, आप ये क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है, क्वेश्चन नंबर 70 है, कह रहा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? आपात स्थिति के अनाउंसमेंट के दौरान या फिर सेना सदस्य के संबंध में या फिर जब सैनिक विधि लागू हो या फिर सभी परिस्थितियों में? तो आप लोग बता दें इसमें सभी परिस्थितियों में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है निलंबित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो ये जो है संवैधानिक उपचारों को जो है परिवर्तित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार जो है परिवर्तित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, क्वेश्चन नंबर 72 है, कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसे न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? किसे न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो ये जो है किसे? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी समादेश यानी कि रिट के द्वारा किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है? कर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण। तो कौन सा हो जाएगा?
ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है, कह कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। कह कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, तो ये जो है कौन सा हो जाएगा, ये जो है ऑप्शन नंबर ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 75 है, क्वेश्चन नंबर 75 है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 75 है, कह रहा कि विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत निम्नांकित में से किन न्यायालयों या फिर न्यायालयों को प्राप्त है। तो ये जो है किसको किसको है, तो ये जो है 75 का ए यानी कि राज्य के उच्च न्यायालयों को जो है अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 76 है, कह बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस के अंतर्गत अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो 76 का ऑप्शन नंबर, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ई यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। उत्प्रेषण भी हो जाएगा, परमादेश भी हो जाएगा, अधिकार परीक्षा भी हो जाएगा, प्रतिषेध भी हो जाएगा। कौन सा, प्रतिषेध भी हो जाएगा। कह रहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है, तो उत्प्रेषण भी जारी कर सकता है, परमादेश भी जारी कर सकता है, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 77 है, कह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका होती है, क्या कह रहा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका होती है केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है, या फिर केवल हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है, किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है, या फिर निरुद्ध व्यक्ति या फिर हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। तो ये जो है आप जो है मुझे बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि निरुद्ध व्यक्ति या फिर हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, क्वेश्चन नंबर 78 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जा सकता है, संपत्ति की हानि, अतिरिक्त कर की वापसी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। तो ये जो है 78 का कौन सा हो जाएगा, 78 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है, क्वेश्चन नंबर 79 है, कर कि किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत परमादेश निम्न में से कौन सा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए बंदी प्रत्यक्षीकरण सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, क्वेश्चन नंबर 80 है, कर निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है, हम आदेश देते हैं। क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी परमादेश। क्या, परमादेश सही हो जाएगा। आप लोगों को होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएंगे। कह रहा है कि क्या कह रहा है, निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है। तो आप लोग जो है ये क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएंगे। और हाँ, वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।